मंत्री पुष्कर सिंह धामी की एक तस्वीर आई है। सीएम धामी की बौख नाग देवता की पूजा की तस्वीरें मैं आपके सामने रख रहा हूं। सभी श्रमिकों की सलामती के लिए उन्होंने प्रार्थना की है बौख नाग देवता की पूजा करते हुए। और ये देखिए यहाँ पर ये तस्वीर। और आपको मैं बताऊं, यहाँ एक मंदिर था जिसको डेवलपमेंट के काम के लिए ऐसा कहा जा रहा है कि वहां से शिफ्ट किया गया था, लेकिन एक टेम्पररी मंदिर वापस उस जगह बनाया गया है। और वहां पर जाकर न सिर्फ पुष्कर धामी आपको हाथ जोड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, बल्कि इससे पहले अर्नोल्ड डिस्क जो कि दूसरी जगह से आते हैं, दूसरी संस्कृति से आते हैं, उन्होंने भी यहाँ पहुंचकर काम शुरू करने से पहले जाकर यहाँ आशीर्वाद लिया। और उसके बाद देवनाथ सर, ये हमारे देश की खासियत है कि हम इस तरह के मौकों पर भी अपनी रूट्स को भूलते नहीं हैं और अपने स्पिरिचुअलिज्म को, रिलीजियस अप्रोच को साथ में लेकर चलते हैं। देखिए, देश जब कोई बड़ा काम करता है तो भगवान का आशीर्वाद चाहिए होता है। हमारे यहाँ हजारों साल पुरानी परंपरा रही है कि हम हमेशा किसी भी शुभ काम के पहले गणेश जी की पूजा करते हैं, उसके दौरान भी पूजा करते हैं और शुभ काम कंप्लीट होने पर भी पूजा करते हैं। और हम ऐसे भी पूजा करते हैं कि कोई भगवान नाराज ना हो। लेकिन ये टेक्निकल बात मैं जरा बात कर लूं। देखिए, आज सबसे बड़ी देश की उपलब्धि क्या रही है कि मैं एयरफोर्स में था और मुझे इस पे गर्व है कि इंडियन एयरफोर्स के C-17 विमान से देश के दूर दराज के क्षेत्रों से, इंदौर से 22 टन का एक रेस्क्यू मशीन C-17 में रखकर देहरादून तक लाया गया। इसी तरह से देश के दूसरे देशों क्षेत्रों से जो इंजीनियरिंग एक्सपर्ट्स थे, वोल्केनिक और जियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स थे, उनको इंडियन एयरफोर्स ने मूव किया। खास बात यह है कि जब देहरादून में ये सब ऑफलोड हुआ तो वहां से जितना भी इक्विपमेंट इस टनल तक ला सकते थे, इंडियन एयरफोर्स के जो हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर है चिनूक, उसमें अंडर स्लंग ऑपरेशन के द्वारा इनको सुरंग तक लाया गया। इसके बाद भी वहां पर मतलब नीचे लटका कर, जी हाँ, क्योंकि इक्विपमेंट थोड़ा बड़ा था। चिनूक के अंदर भी बहुत बड़ा कैबिन होता है, लेकिन इक्विपमेंट थोड़ा बड़ा था, उसको अंदर डालने में थोड़ी असुविधा आ रही थी, तो अंडर स्लंग यानी नीचे आप उसको लटका कर ले जाते हैं। अभी भी इंडियन एयरफोर्स के जो रेस्क्यू हेलीकॉप्टर हैं वहां पे तैनात हैं। जैसे ही ये बहादुर मजदूर बाहर निकलेंगे, उनमें से अगर कोई शिथिल है, बीमार है या थोड़ा सा कमजोर है, तो उसको तुरंत इस हेलीकॉप्टर में रखकर सबसे बड़े नियरेस्ट हॉस्पिटल में लिया जाएगा। अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि ऐसे किसी भी सुरंग को जब बनाते हैं तो एक जियोलॉजिकल स्टडी की जाती है, जिसमें